चंपकवन के निवासियों को अधिक से अधिक पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित करने और पर्यावरण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए राजा शेर सिंह ने एक प्रतियोगिता की घोषणा की जिसमें जिसके पास सबसे अच्छा बगीचा होगा उसे पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। यह घोषणा की गई कि 1 माह के अंदर शेर सिंह प्रत्येक नागरिक के बगीचे में स्वयं जाकर उसका मूल्यांकन करेगा। सभी जानवर प्रतियोगिता से उत्साहित हो गए और अपने घरों में सुंदर फूलों वाले कई पेड़ और झाड़ियां लगाने लगे। यह बेकार है, उछलकूद। आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। जंपी बंदर को अपने बगीचे में पेड़ लगाते देखकर बैडी फॉक्स ने कहा। आपका क्या मतलब है? जंपी ने पूछा। मेरा मतलब है कि मेरे पास इस पूरे जंगल में सबसे सुंदर बगीचा है। इसमें कुछ सबसे सुंदर फूल हैं जो आपने कभी देखे होंगे। इसलिए मैं प्रतियोगिता को आसानी से जीतने जा रहा हूं, बैडी ने गर्व से कहा। जंपी ने बस बैडी की टिप्पणी को नजरअंदाज कर दिया और अपने पौधों की देखभाल करना जारी रखा। ओह, वहां देखो! वह साधारण डमरू गधा फिर से अपनी टपकती हुई बाल्टी के साथ चल रहा है। बैडी हंसा। लगभग आधा पानी वह रास्ते में बर्बाद कर देता है। मुझे समझ नहीं आता कि वह पानी ले जाने के लिए नई बाल्टी क्यों नहीं खरीदता। कितना कंजूस है! जंपी ने टिप्पणी की। उन दोनों ने डमरू का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, लेकिन डमरू ने उनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया और अपने रास्ते पर चलता रहा। 1 महीने के बाद, प्रतियोगिता के दिन, शेर सिंह जंगल में घूमा और प्रत्येक घर में जाकर उनके बगीचे को देखा। तुम्हारा बगीचा बहुत सुंदर है, बड्डी, मैं प्रभावित हूँ। शेर सिंह ने बड्डी के बगीचे की सराहना करते हुए कहा। बैडी बहुत खुश था और उसे यकीन था कि उसे विजेता चुना जाएगा। आप सही कह रहे हैं, महामहिम। लेकिन एक और बगीचा है जो सुंदर भी है और इसमें विभिन्न प्रकार के फूल हैं, मंत्री ब्लैकी बियर ने कहा। मैं आपसे उस पर भी एक नज़र डालने का अनुरोध करता हूँ। यह नदी की ओर जाने वाले दक्षिण पथ पर है। दक्षिण पथ? लेकिन नदी तक जाने के लिए कोई भी उस रास्ते का उपयोग नहीं करता, शेर सिंह ने आश्चर्य से कहा। यह सच है, महामहिम। लेकिन उसी रास्ते पर विभिन्न रंगों के बहुत सारे सुंदर फूलों वाले कई पौधे हैं, ब्लैकी ने कहा। शेर सिंह खुद फूलों को देखना चाहता था और ब्लैकी और अन्य जानवरों के रास्ते की ओर चल दिया। वहां शेर सिंह यह दृश्य देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। रास्ते में कई प्रकार के रंग-बिरंगे फूल लगे हुए थे। यह बगीचे का अब तक देखा गया सबसे खूबसूरत हिस्सा था। बगीचे में एक सैर, यह निस्संदेह जंगल में सबसे सुंदर फूलों का बिस्तर है। अगर किसी ने इन्हें लगाया होता तो मैं निश्चित रूप से उन्हें विजेता घोषित कर देता, शेर सिंह ने कहा। महाराज, मुझे नहीं पता कि इन्हें किसी ने लगाया है, लेकिन किसी ने इन्हें सींचा जरूर है। जंगल के इस हिस्से को अपने आप पानी नहीं मिल सकता था। मैं सलाह दूंगा कि जिसने भी इन पौधों को पानी दिया है उसे विजेता घोषित किया जाना चाहिए, ब्लैकी ने कहा। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, ब्लैकी। प्रतियोगिता का उद्देश्य प्रकृति के प्रति प्रेम को बढ़ावा देना और नागरिकों को अधिक पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित करना है। और ऐसा लगता है कि किसी ने ऐसा ही किया है, भले ही यह उनके अपने बगीचे में न हो, राजा शेर सिंह ने कहा। तभी डमरू एक टपकती हुई बाल्टी लेकर उनकी ओर चला, जिसमें से पानी रिसकर रास्ते के पौधों पर गिर रहा था। महाराज, वह वहां है। मुझे लगता है कि वह वही है जो इन पौधों को पानी देता है, ब्लैकी ने कहा। लेकिन वह पौधों को पानी नहीं दे रहा है। उसकी बाल्टी लीक हो रही है और इसकी वजह से पानी पौधों पर गिर रहा है, बैडी ने विरोध करते हुए कहा। उसे डर था कि कहीं उसे पुरस्कार न मिल जाए। हम इसके बारे में पता लगाएंगे, राजा शेर सिंह ने कहा और डमरू तक चले गए।
डमरू, क्या तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारी बाल्टी लीक हो रही है? जब तक आप घर पहुंचेंगे तब तक पानी नहीं बचेगा, शेर सिंह ने कहा। डमरू ने कहा, महाराज, मुझे केवल आधी बाल्टी पानी चाहिए और जब तक मैं घर पहुंचता हूँ बाल्टी आधी भरी रहती है। लेकिन इतना पानी क्यों बर्बाद करें? और आप नदी तक जाने के लिए इस लंबे रास्ते का उपयोग करने की जहमत क्यों उठाते हैं? यह बहुत छोटा रास्ता है जिसका उपयोग बाकी सभी लोग करते हैं, ब्लैकी ने कहा। बात यह है कि मुझे बगीचे पसंद हैं, लेकिन मेरे घर में नए पेड़ लगाने के लिए जगह नहीं है। कुछ महीने पहले मुझे गलती से यह जगह मिल गई और मैंने यहाँ कुछ पौधे लगाने का फैसला किया, डमरू ने बताया। लेकिन लीक हो रही बाल्टी, ब्लैकी ने पूछना शुरू किया। दरअसल मैं इन दिनों काफी व्यस्त हूँ और मुझे इन पौधों को पानी देने का समय नहीं मिल पाता है। इसलिए मैं इस टपकती बाल्टी को नदी तक ले जाता हूँ ताकि वापस जाते समय पौधों को अपने आप पानी मिल जाए, डमरू ने कहा। बैडी और जंपी आश्चर्यचकित थे कि जिस डमरू को वे मूर्ख समझते थे वह बहुत चतुर निकला। शेर सिंह डमरू के प्रयासों से प्रभावित हुए और उसे प्रतियोगिता का विजेता घोषित कर दिया। सभी ने डमरू को बधाई दी, जिसमें बैडी और जंपी भी शामिल थे, जिन्होंने उसका मजाक उड़ाने के लिए माफी भी मांगी। धन्यवाद। कृपया अधिक प्रेरक, प्रेरणादायक, शैक्षिक और नैतिक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।